हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम आईआर का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया एंड एफ्टा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया ने आज ही एफ्टा कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये डिस्कशन में देखने वाले हैं एफ्टा ग्रुपिंग क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है एंड अदर इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी हम देखेंगे कि इस डील में ऐसा क्या साइन हुआ एक्जैक्टली। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो वी विल कवर एवरी एग्जाम रिलेवेंट एस्पेक्ट हियर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वाइन न्यूज। तो आज 10 मार्च आज ही है 2024, आज के दिन इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है 4 नेशन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा कंट्रीज के साथ, न्यू दिल्ली में ही, इंडिया में ही साइन हुआ है ये। नाउ बिफोर वी सी कि इस डील में क्या साइन हुआ है, क्या प्रोविजन है इसके, फर्स्ट वी विल सी कि एफ्टा कंट्रीज क्या है। एफ्टा कंट्रीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे एंड इस शीट पे जितनी भी बातें लिखी हुई है सारी इंपॉर्टेंट है, सारी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है क्या, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कई डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट ने मिलकर इसको बनाया है। कब बनाई है? 1960 में, 1960 में इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा बनाया गया था। ये कन्वेंशन का नेम है, इसके द्वारा एफ्टा को बनाया गया। एंड एफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। 4 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, कौन कौन सी? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। नाउ ये थोड़ी अनकॉमन कंट्रीज हैं, क्योंकि जब हम यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं मोस्टली तो वो स्पेन, फ्रांस, इटली, इस तरह की कंट्रीज होती हैं। ये कुछ अनकॉमन कंट्रीज है, तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इसमें एफ्टा में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर कि ओरिजिनली इसमें 7 फाउंडिंग कंट्रीज थी, जैसा अभी 4 हैं। जब ये बना था 1960s में तो इसमें 7 कंट्रीज थी। कौन कौन था इसमें? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे यहाँ भी है, ओरिजिनली फाउंडिंग मेंबर ये भी था, पोर्चुगल, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड अगेन यहाँ भी है, एंड यूनाइटेड किंगडम, यूके भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। उसके बाद बाकी कंट्रीज ने ईयू को ज्वाइन कर लिया, तो उन लोगों ने एफ्टा को छोड़ दिया, और बाद में आइसलैंड और लिechtenstein ने एफ्टा को आके ज्वाइन कर लिया। तो प्रेजेंट इसमें 4 कंट्रीज हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? जेनेवा में है। एंड ये जो 4 कंट्रीज हैं ये ईयू का पार्ट नहीं है। ये भी याद रखने का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो चारों कंट्रीज हैं एफ्टा में, ये ईयू का पार्ट नहीं है, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि ईयू को कोई ज्वाइन करता है तो उसके अपने लेजिस्लेशन, अपने एफटीए होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। एंड जो ओरिजिनली 7 कंट्रीज उनमें से जिसने जिसने ईयू ज्वाइन कर लिया उन्होंने एफ्टा को छोड़ दिया, तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। एंड ये जो 4 कंट्रीज हैं, 4 नेशंस, उसमें से स्विट्जरलैंड इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये कुछ फैक्ट्स है एफ्टा के बारे में कि एफ्टा है क्या, कब बना, कैसे बना, कितने कंट्रीज हैं, ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। ऑल दीज फैक्ट्स रिटन हियर आर इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। नाउ आफ्टर सीइंग द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द एफ्टा, लेट्स सी अबाउट द ट्रेड एग्रीमेंट की डील एग्जैक्टली क्या साइन हुई है इंडिया एंड एफ्टा के बीच में। तो ये जो एग्रीमेंट है इंडिया एंड एफ्टा के बीच में, इसका ऑफिशियली क्या नाम है? इंडिया एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको 2008 से निगोशिएट किया जा रहा था, 15 साल से इस पे काम हो रहा था, अब जाके फाइनलाइज हो पाया है। तो इस एग्रीमेंट में इंडिया के क्या फायदे हैं, इंडिया का क्या गेन है? तो पहला तो ये कि जो एफ्टा कंट्रीज है वो इंडिया को ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस देंगी, इंडिया के एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए, फिश के लिए, प्रोसेस्ड फूड के लिए एंड वेजिटेबल ऑयल्स के लिए। मतलब ये सब अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है इन कंट्रीज में तो कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं कंट्रीज वो यहाँ पे नहीं लगेगी, ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एफ्टा कंट्रीज है उन्होंने प्रपोज किया है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में आने वाले 15 सालों में। एफ्टा एग्रीमेंट साइन होने के बाद आने वाले 15 सालों में 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगी सारी कंट्रीज मिलके। एंड ऐसा माना जाता है कि इस 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का चलते जो साइड प्रोडक्ट होगा वो ये कि 1 मिलियन जॉब्स जनरेट होगी इंडिया में इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, राइट? तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है। एंड तीसरा यहाँ पर एक क्या इंपॉर्टेंट गेन है इंडिया के लिए कि जो हमारा चाइना पर डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के लिए, जैसे बहुत से हमारे मेडिकल प्रोडक्ट्स, एपीआई वगैरह, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, केमिकल, ये सब चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, राइट? तो ये एफ्टा एग्रीमेंट साइन होने के बाद इट इज बिलीव्ड कि हमारा जो डिपेंडेंसी है चाइना पर इंपोर्ट को लेकर वो कम हो जाएगा, हम इन कंट्रीज से भी इंपोर्ट कर सकते हैं इसके बाद। तो ये कुछ फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं इंडिया के इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद। ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, 1 मिलियन जॉब्स का जनरेशन और चाइना से डिपेंडेंसी का कम होना। Now having said this, there are some concerns also. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एग्रीमेंट है इंडिया और एफ्टा कंट्रीज के बीच में इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित होगी इंडिया के लिए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो चारों कंट्रीज हैं एफ्टा की, उसमें से जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का वो स्विट्जरलैंड है, और इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड को उसमें से 98% इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जो स्विट्जरलैंड को जाते हैं। एंड इंडस्ट्रियल गुड्स पे ऑलरेडी जीरो टैरिफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया को ऑलरेडी बहुत टैक्स देना पड़ रहा है तो एफटीए साइन करने के बाद तो ट्रेड खत्म हो जाएगा। 98% स्विट्जरलैंड को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ऑलरेडी जीरो टैरिफ पे जा रहा है, वहाँ पहले से कोई टैक्स
टैक्स नहीं लग रहा था। तो FTA साइन होने के बाद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टैरिफ पर। दूसरी चीज, अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की बात ना करें, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करें इंडिया की, तो वो भी मिनिमल ही रहेगा, क्योंकि जो ऐसी कंट्रीज होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, खासकर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, उनके बहुत से स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे कंट्रीज के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है उस कंट्री में एंटर नहीं कर पाते। तो इस वजह से भी माना जा रहा है कि इंडस्ट्रियल गुड्स अपार्ट अगर हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी कुछ खास बढ़ेंगे नहीं। तीसरी चीज, इंडिया का एक लार्ज ट्रेड डेफिसिट FTA कंट्रीज के साथ। ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है कि हम EFTA कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, खरीद ज्यादा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, अपना सामान कम बेच रहे हैं वहां पर, उनसे ज्यादा ले रहे हैं, स्पेशली स्विट्जरलैंड से। जैसे अगर 2023 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023, तो इंडिया का इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट था 2023 का वो ऑलमोस्ट 15 बिलियन, 14.8 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था इंडिया और EFTA कंट्रीज में, राइट। नाउ आफ्टर सीइंग द गेन्स एंड कंसर्न्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो दो साइड्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और EFTA कंट्रीज के बीच में, एक्जैक्टली ट्रेड क्या कर रहे हैं, कौन सा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पहले पूछे गए, राइट। तो आपको पता होना चाहिए फॉर एन आइडिया। जैसे इंडिया का मेन इंपोर्ट क्या है, हम लोग ज्यादा क्या खरीदते हैं EFTA कंट्रीज से, तो वो है गोल्ड, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, कुकिंग एंड स्टीम कोल, इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस, ये सब हमारे मेन इंपोर्ट है EFTA कंट्रीज से। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं EFTA कंट्रीज को, तो जेम्स, ज्वेलरी, बोट्स, मशीनरी, सर्टेन टाइप ऑफ टेक्सटाइल्स। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। यहाँ पर हमने EFTA कंट्रीज को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया, कब बनी, कैसे बनी, वगैरह वगैरह। ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में देखा, क्या क्या ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर प्रोविजन है, क्या कंसर्न्स है, एंड अदर एग्जाम रिलेवेंट फैक्ट्स। एंड नाउ बिफोर वी वाइंड दिस डिस्कशन अप, यहाँ पर हमेशा की तरह आपके लिए एक MCQ है इसी डिस्कशन पर बेस्ड। आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इसका जो भी आंसर हो हमें कमेंट करके बताइए, आपका आंसर सही या नहीं रिप्लाई करके बताऊंगा। सो दिस इज इट। इफ यू आर स्टिल हियर, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ दैट इज द केस, प्लीज लेट मी नो by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.